तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, ये नाम सुनते ही मन में एक भव्य और अद्भुत मंदिर की तस्वीर बनती है। आज हम इस 1000 साल पुराने मंदिर की कहानी सुनेंगे, जो चोल राजवंश की शान और भारतीय वास्तुकला का अनमोल खजाना है। सन 1010 में राजा राजराज चोल फर्स्ट ने तमिलनाडु के तंजावुर शहर में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका मूल नाम राजराजेश्वरम था, लेकिन समय के साथ ये बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका मतलब है महान ईश्वर का मंदिर। चोल साम्राज्य उस समय अपने चरम पर था और ये मंदिर उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बना। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना है। हैरानी की बात यह है कि निकटतम ग्रेनाइट की खदान यहाँ से 30 मील दूर कावेरी नदी के किनारे थी। फिर भी हजारों टन पत्थर को यहाँ लाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का मुख्य शिखर 216 फीट ऊंचा है, जो दूर से ही दिखाई देता है। यह शिखर इतना विशाल है कि इसे देखकर लगता है जैसे ये आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर के अंदर भगवान शिव की नटराज की मूर्ति स्थापित है। यहाँ का नंदी बैल भी अपने आप में एक अजूबा है। ये एक ही पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। इसका वजन लगभग 20 टन है। कल्पना कीजिए कि 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी बड़ी मूर्ति कैसे बनाई गई होगी। मंदिर की दीवारों पर अनगिनत मूर्तियां और नक्काशी है, जो चोल काल की कला और संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ के संगीत स्तंभ भी बेहद दिलचस्प हैं। जब इन्हें थपथपाया जाता है तो अलग अलग आवाजें निकलती हैं। मंदिर की एक और अनोखी विशेषता यह है कि दोपहर में जब सूरज सिर पर होता है तो यह मंदिर जमीन पर कोई छाया नहीं डालता। ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। मंदिर के निर्माण में केवल 7 साल लगे थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत कम था। इसके आर्किटेक्ट का नाम कुंजर मल्लन राजाराम पेरुंथच्छन था। राजा राजराज चोल ने इस मंदिर को अपार धन संपत्ति दान की थी। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले 38,000 से ज्यादा सोने के सिक्के इस मंदिर को दिए थे। चोल साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उनका राज्य गंगा नदी से लेकर हिंद महासागर तक फैला था। वे समुद्री व्यापार में भी माहिर थे और उनका प्रभाव मालदीव से लेकर श्रीलंका, म्यांमार और सुमात्रा तक था। इस समृद्धि का प्रतिबिंब हमें इस मंदिर में दिखता है। मंदिर की दीवारों पर तमिल और ग्रंथ लिपि में लिखे गए शिलालेख इतिहास की अमूल्य जानकारी देते हैं। ये शिलालेख चोल काल के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और धार्मिक परंपराओं के बारे में बताते हैं। यहाँ की दीवारों पर बने चित्र भी चोल कालीन चित्रकला के दुर्लभ नमूने हैं। सन 1987 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का हिस्सा है, जिसमें गंगैकुंड चोलीश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर भी शामिल है। आज भी यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती है और हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और कला का एक अनुपम उदाहरण है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसके निर्माण तकनीक को समझने की कोशिश करते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और बुद्धिमान थे। बृहदेश्वर मंदिर आज भी उसी गरिमा और भव्यता के साथ खड़ा है, जैसा 1000 साल पहले था। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य हिस्सा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब भी आप तंजावुर जाएं, तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन जरूर करें और महसूस करें कि कैसे पत्थरों में जान डालकर हमारे पूर्वजों ने अमरता हासिल की।